कबीर मंसूर प्रथम भाग द्वितीय अध्याय प्रारंभ। प्रथम प्रकरण कबीर साहब के प्राकट्य का उपक्रम। जैसा कि पूर्व प्रथम अध्याय में वर्णन हो चुका है, निरंजन अधा ब्रह्मा विष्णु शिव पांचों ने मिलकर सृष्टि का निर्माण कर लिया। फिर अपना राज्य स्थायी बनाने के लिए निरंजन भगवान की इच्छा अनुसार जो सहस्त्रों धर्म पृथ्वी पर प्रचलित हुए, होते जाते हैं और भविष्य में होवेंगे, सो सब अलख निरंजन की ओर से उन समस्त धर्मों के निर्माण करता तथा रचिता विष्णु महाराज हैं। विष्णु ब्रह्मा शिव सनकादिक ऋषि मुनि मिलकर उनका प्रचार करते हैं। कितने ही थोड़े और कितने ही बहुत काल तक प्रचलित रहते हैं, फिर छिप जाते हैं। मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं किंतु उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। उनसे हार्दिक कामना कदापि पूर्ण नहीं होती, सब विफल मनोरथ ही रह जाते हैं। काल पुरुष ने सब जीवों को अपने जाल में फंसा लिया, कोई जीव उसके चुंगल से बाहर जाने नहीं पाता। असंख्य युग इसी अंधकार में बीत गए। काल पुरुष ने सत्य पुरुष का नाम बिल्कुल छुपा दिया। मनुष्यों को तनिक भी शुद्ध नहीं रही कि काल पुरुष कौन है और सत्य पुरुष कौन है। इस बात से वे पूर्णतया अनभिज्ञ रहे। अधा निरंजन तथा तीनों देवताओं ने सबको अंधा कर दिया और काल निरंजन सदैव सबको भून भून कर खाने लगे। कोई पथ तथा कोई युक्ति मनुष्य को भागने की नहीं मिलती। मनुष्यों को यह कष्ट और दुख देखकर और उनकी रोलाई सुनकर सत्य पुरुष दयालु हुए और ज्ञानी जी को बुलाकर कहा कि ज्ञानी जी, मृत्यु लोक जाओ, क्योंकि काल पुरुष समस्त जीवों को नितांत ही कष्ट पहुंचा रहा है। कोई मनुष्य मेरे लोक को आने नहीं पाता है। काल पुरुष ने सबको फंसा लिया है। तुम जाकर मनुष्यों को उनकी नींद से जगाओ और सत्य भक्ति में लगाकर मेरे लोक में ले आओ। जो कोई आपकी आज्ञा को स्वीकार करे उसको काल पुरुष के पंजे से छुड़ाओ। सत्य पुरुष ने जब ऐसी आज्ञा दी तब ज्ञानी जी सत्य पुरुष को प्रणाम करके सत्य लोक से विदा हुए और मृत्यु लोक की ओर जीवों की रक्षा के लिए रवाना हुए। दूसरा प्रकरण कबीर साहब का झांझरी द्वीप में आने का वृतांत। अधा और निरंजन सत्य पुरुष का नाम छिपाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगे। सत्य पुरुष का पता अपने तीनों पुत्रों को भी नहीं दिया। निरंजन ने अपनी राजधानी झांझरी द्वीप में स्थिर की, जो सत्य लोक को चलने पर भवसागर का पहला नाका है। ज्ञानी जी झांझरी द्वीप में आए और सत्य नाम की हाँक लगाई। तब धर्मराय घमंड के साथ बोला कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और किस कारण आए हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। यह बात सुनकर ज्ञानी जी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम ज्ञानी है, मैं सत्य पुरुष का अंश योग जीत हूँ और सत्य पुरुष की आज्ञा से पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को मुक्त कराऊंगा। कारण यह है कि तुमने समस्त जीवों को दुख पहुँचाया है और सत्य पुरुष के नाम को छिपा दिया है और मुक्ति मार्ग के समस्त द्वार रोककर मनुष्यों को धोखा देकर धूर्तता से मार लिया है। कोई मनुष्य नहीं जानता कि मुक्ति मार्ग कौन है और किस प्रकार हमारा बचाव हो। तीसरा प्रकरण निरंजन और ज्ञानी जी का वार्तालाप। इतना सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगे कि हे ज्ञानी जी, सत्य पुरुष ने तो मुझको तीनों लोक का राज्य प्रदान कर दिया, इसमें तुम्हारे हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है। मैंने उसकी सेवा की और उसने मुझको राज्य प्रदान किया। तुम जीवों को मुक्ति देने क्यों जाते हो। तुमको क्या पड़ी है कि मेरे राज्य में बाधा उपस्थित करो। मैं तुमको मारूंगा। तुम बड़े समय पर आ गए हो, देखूंगा अब तुम मुझसे किस प्रकार बचकर जा सकते हो। यह कहकर धर्मराज ने अपने अनंत रूप बनाए और अत्यंत क्रुद्ध हो झुंझलाकर ज्ञानी जी के सामने आकर लड़ने के लिए प्रस्तुत हुआ।